एक है कागा, एक है कुर्जा। सूपना, जोरावा, कागा और कुर्जा। ये जो मैंने गीत लिखे हैं ये मरु प्रदेश में एक लावणी, गीत का नाम क्या है? लावणी। लावणी। एक पीपली भी वीर है लेकिन वो ऋतु गीत में लिखवा दूंगा मैं, यहां लिखवाने की जरूरत नहीं। ये पांचों गीत मरु प्रदेश में गाए जाने वाले कैसे गीत है? वियोग। या किसका गीत है? वीर है। बस इतना ही याद रखना है। पहली बात तो क्षेत्र पता लग गया, इन सब का क्षेत्र कौन सा है? मरु प्रदेश। और इन सब गीतों का भाव बताओ क्या है? वियोग। वियोग का मतलब समझ रहे हो? पति पत्नी पास में है या दूर है? दूर है। और एक पत्नी अपने पति को याद करते हुए जो गीत गाती है उन गीतों को क्या कहते हैं? वियोग। उदाहरण के लिए सूपना। सूपना का मतलब होता है सपना। मैं तो सुती रंग मेला राज आयो माने सूपनो। सूपना का मतलब होता है सपना। आज आप जब शाम को सोओगे और आपको कोई सपना आ रहा रात में, तो वो सपना भविष्य का होता है या दिन में घटित घटनाक्रमों का होता है? आप दिन में अगर किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हो तो रात को सपने में भी वो चीज आपके आने लग जाती है। और एक महिला अपने प्रियतम को कह रही है कि हे प्रियतम, इतने दिन तक तो आप दिन ही दिन में याद आते थे, लेकिन आज जब मैं रात में महल में सो रही थी, महल मतलब ढाणी, अपने कौन से महल थे? आम लोगों के कहां महल थे? फिर भी अपने गीतों में यही गाया गया है कि मैं तो सुती रंग मेला राज आयो माने सूपणो। एक तो अपने को यह याद रखना कि राजस्थान के तमाम गीतों में या तो आपको राज शब्द मिलेगा और या कौन सा शब्द मिलेगा? बालम। आप कोई सा भी गीत गाओगे तो इन दो में से एक शब्द कोई ना कोई अनिवार्य रूप से आएगा आएगा, पूरा गीत आप सुनोगे तो। जैसे मैं तो मरी होती राज खागियो बेरी बिछुड़ो। मैं तो मरी होती राज, शब्द क्या आ रहा है? राज। मैं तो सुती रंग मेला राज आयो माने सूपणो, तो यहां पर भी शब्द क्या आ रहा है? राज। पलका में बंद कर राखूं ली मारा राज, ऐसा सॉन्ग भी आपने सुना होगा। पलका में बंद कर राखूं ली मारा राज। यहां पर भी बताओ क्या आ रहा है? राज। अगर ये नहीं आएगा तो बालम आएगा। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, वहां पर शब्द क्या आ रहा है? बालम। बालम थानेदार चलावे जिप्सी, यानी बालम, वहां पर भी शब्द बताओ क्या आ रहा है? बालम। तो एक तो इस बालम और एक इस राज का क्या राज है? यानी राज और बालम शब्द किन अर्थों में आते हैं? तो किन अर्थों में? पति होना जरूरी नहीं है। किसके अर्थों में? प्रियतम। जो भी आपका सबसे प्रिय है उस प्रिय के लिए जो शब्द आता है उसके राजस्थानी में या तो प्रियतम को क्या कहते हैं? राज। और या बताओ क्या कहते हैं? बालम। इसलिए राजस्थानी शब्दों का प्रयोग करें, मैसेज करें तो कौन सा शब्द यूज करा करे? राज या कौन सा करा करे? बालम। अब देखो सूपना के अंदर क्या बोला जाता है कि मैं तो सुती रंग मेला राज आयो माने सूपणो। इसका मतलब साफ शब्दों में महिला अपने पति को मैसेज कर रही कि मुझे आपकी याद आ रही है। और याद वाले गीत बताओ कौन से होते हैं? वियोग। जोरावा शब्द ही राजस्थानी भाषा का है। डाटी एक बोली होती है राजस्थानी बोलियों में, जब पढ़ाऊंगा तब डाटी और डडकी नाम की दो बोलियां होती है अपने, उसमें जोरावा शब्द होता है। जोरावा का अर्थ होता बुलावा देना। लावणी और जोरावा दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? बुलावा देना। एक महिला अपने पति को बुलावा देने के लिए गीत गा रही, इसका मतलब उस गीत में भाव बताओ कौन सा है? वियोग का। कुर्जा। कुर्जा हम जानते ही है। कुर्जा एक राष्ट्र अपना देसी पक्षी है या प्रवासी पक्षी? कुर्जा एक पक्षी का नाम होता है। भारत का पक्षी है या विदेश से आता है? कुर्जा पक्षी साइबेरिया, रूस से यहां पर आता है और कुछ सीजन के लिए राजस्थान में आता है। राजस्थान में फलोदी जिले का एक गांव है खिच्चन, कभी आपने सुना होगा। और अब तो सुनना जरूरी भी हो गया क्योंकि खिच्चन, सिलीसेड झील और मेनार उदयपुर ये तीन राजस्थान की नई रामसर साइट बन गई है। एक तो खिच्चन गांव फलोदी का, एक उदयपुर का मेनार और एक अलवर की सिलीसेड झील। इन तीनों को राजस्थान की तीन नई रामसर साइट बनाई। अभी सबसे लास्ट में किसको बनाया है? सिलीसेड झील। राजस्थान में टोटल कितनी रामसर साइट हो गई? 5। एक तो केवलादेव पहले से था, सांबर पहले से था, खिच्चन मेनार हो गया और एक सिलीसेड झील हो गया। तो जो फलोदी जिले का खिच्चन गांव है यहां सबसे ज्यादा कुर्जा पक्षी रहते हैं। कुर्जा पक्षी की शरण स्थली कहलाता खिच्चन गांव। खिच्चन गांव के अंदर ये पक्षी आते हैं। तो एक महिला अपने प्रियतम को मैसेज कर रही है कि हे प्रियतम, तुम तो विदेश भी नहीं गए हो, देश में ही कहीं इधर उधर हो। कुर्जा विदेश से चल के अब यहां आ गई है, कम से कम तुम्हें भी अपने घर लौट करके आ जाना चाहिए। वो कुर्जा का हवाला देकर वो कह रहे कि कुर्जा रूस से यहां आ गया है।
और तुम्हें तो पास में ही हो, तुम्हें घर लौट आना चाहिए। और प्रियतम को कुर्जा पक्षी का हवाला देकर के कुर्जा गीत गाते हैं, बुलावा दिया जाता है। इसलिए ये गीत भी बताओ कौन सा है? वियोग। और कौन सा गीत? कागा। कागा, कागा किसको कहते हैं? कोवा। अपने राजस्थान में कोवा, कागा, कागला, कोवे का ही पर्यायवाची क्या होता है? कागला। एक महिला गीत गा रही है कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीऊजी गरावे। अपने राजस्थान में मेहमान आगमन का प्रतीक पक्षी कोवे को माना जाता है। अगर घर की छत पर कोवा उड़ता है तो ऐसा माना जाता मेहमान आएगा। और उड़ता है तो मान भी लेते, जैसे अपने कोई पूर्वजों वगैरह के श्राद्ध वगैरह करते हैं, कई तो श्राद्ध जब करते हैं तो पूर्वजों को भोजन करवाने के लिए जब बुलाया जाता है तो किस पक्षी को आवाज देते हैं? घर की छत पर भोजन रख के किसको आवाज देते हैं? कोवा। कोवा, या उसको अपने राजस्थानी में कागला कह देते हैं। तो जब वो कोवा कागला अगर छत पर आ जाता है तो हम क्या मानते हैं? मेहमान आ गया या नहीं आ गया? वो अगर भोजन कर लेता तो हम चाहते हैं कि भाई हम जिसको भोजन करवाने चाहते थे वो आ गया है। और कभी नहीं आए, डिले हो जाए तो हम सोचते हैं कि कोई नाराजगी है, क्यों नहीं आए, मन में कई चिंताएं भी हो जाती है। तो घर की छत पर कोवा उड़ रहा है, इसका मतलब घर पर मेहमान आएगा, ये सूचना है कोवे उड़ने की। अपने ऐसा माना जाता है, कोवा उड़ा नहीं और घर पर मेहमान आया नहीं। एक महिला काफी दिनों से वेट कर रही है कि घर पर कब कोवा उड़ेगा, कब मेरे पति घर आएंगे, क्योंकि मेहमान आएगा मतलब पति आएगा और तो कोई आएगा नहीं। कई दिनों बाद भी जब कोवा नहीं उड़ा तो एक महिला छोटी सी लाठी लेके घर की छत पर जाती है और छत पर एक कोवा बैठा हुआ था और उस कोवे को महिला कहती है कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीऊजी घर आवे। बोला कि हे काले कोवे प्लीज उड़ जा, अगर तुम उड़ देगा 2-3 चक्कर काट जाएगा तो शुभ मुहूर्त हो जाएगा, शुभ चिन्ह हो जाएंगे और मेरे प्रियतम घर पे आ जाएंगे। लेकिन कोवा फुली एटीट्यूड में है और कोवा कह रहा मैं नहीं उड़ूं। कोवा उस महिला को साफ मना कर देता कि मैं नहीं उड़ूं। हमारी मानवीय संवेदनाएं देखिए, हम चाहें तो कोवे को लाठी मार के उड़ा दे, लेकिन वो महिला कोवे पर लाठी से वार नहीं करती है। वो महिला उस कोवे को वापस कहती है कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जे तू उड़े तो थारे सोनेरी चोंचे गड़ाऊं। बोला कि अगर कोवा तू उड़ जाएगा ना तो मैं तेरे सोने की चोंच लगवा दूंगी आगे, ताकि एकदम गोल्ड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत नजर आएगा। लेकिन वो कोवा फिर मना कर देता है कि मैं नहीं उड़ूंगा। तो महिला फिर कहती है कि जे तू उड़े तो थारी पंखिया में मोती जड़ाऊं। बोला कि कोवा उड़ जा, पीछे लाल कलर के मोती और लगवा दूंगी, कितना अच्छा लगेगा, लाल ब्लैक गोल्ड सबसे अलग नजर आएगा। लेकिन वो कोवा फिर मना कर देता, बोला कि मैं नहीं उड़ूं। महिला फिर प्रलोभन देती कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जे तू उड़े तो थारे सोनेरी चौंचे गड़ाऊं, जे तू उड़े तो थारे पंखिया में मोती जड़ाऊं, जे तू उड़े तो तने सोनेरे चम्मच भोजन कराऊं। कि कोवा अगर तू उड़ जाएगा तो तुझे सोने के चम्मच से क्या खिलाऊंगा? खाना खिलाऊंगी। और कोवे ने जब सोने के चम्मच का नाम सुना तो उसने कहा पक्का प्रॉमिस कर कि मुझे सोने के चम्मच से खाना खिलाएगी। और महिला ने प्रॉमिस किया। उसके बाद कोवा ऊपर घर के ऊपर 7 राउंड काट लेता है। थोड़ी देर बाद उस महिला का पति आ जाता है। यानी एक महिला अपने पति को उड़ाने के लिए, अब वो एक भाव है, पति आए या नहीं आए, लेकिन एक महिला अपने कोवे को घर पर उड़ाने, पति को बुलावा देने के लिए कोवे को उड़ाते हुए कौन सा गीत गा देती है? कागा। तो ये लिख लो, सारे लाइन में लिख लो एक साथ ही, सूपना, जोरावा, कागा, कुर्जा, लावणी। और सारे एक साथ लिख के सबके आगे लिख लो मरु प्रदेश में वियोग ऑब्लिक विरह के गीत। मरु प्रदेश में वियोग ऑब्लिक विरह के गीत, सूपना, जोरावा, कागा, कुर्जा, लावणी, मरु प्रदेश में वियोग के गीत। मरु प्रदेश में वियोग के गीत, वियोग ऑब्लिक विरह के गीत। सूपना, जोरावा, कागा, लावणी। वियोग के गीत 1000 और है, लेकिन हमें जो परीक्षा में याद करने हैं वो हमें कोई गीतकार नहीं बनना, एल्बम नहीं लिखना है। तो जो हमारे से परीक्षा में पूछे वो याद रखने हैं। बाकी गीत और भी है, पोदीना, डाकिया, ऐसे कई गीत होते हैं। मरु प्रदेश में वियोग के गीत, सूपना, जोरावा, कागा,